हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं आधुनिक काल की चित्रकला से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जिनकी संख्या 25 है। हमारा पहला प्रश्न है, जन सामान्य का चित्रण किस शैली से शुरू हुआ? कंपनी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली या फिर राजस्थानी शैली? इसका जो आंसर है वो है कंपनी शैली। क्या कंपनी शैली से जन सामान्य का चित्रण शुरू हुआ था? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसाधारण जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? स्याही कलम, व्यक्ति चित्र, फिटका चित्र या फिर जेनर चित्र? इसका जो हमारा आंसर है वो है जेनर चित्र। क्या कहते हैं? जेनर चित्र। ठीक, अब देखिए, मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? कंपनी शैली, मधुबनी शैली, बंगाल शैली या फिर मुगल शैली? तो मुगल शैली के पतन के बाद कंपनी शैली का उदय हुआ था। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? विकल्प हैं दिल्ली, कलकत्ता, पटना या फिर मुंबई। तो केंद्र जो रहा है वो है पटना। ठीक, अब देखिए, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? बंगाल शैली, पटना शैली, मुगल शैली या फिर राजस्थानी शैली? कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली था। क्या था? पटना शैली। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पटना शैली की खोज किसने की थी? क्या पटना शैली की खोज किसने की थी? हमारे जो विकल्प हैं वो हैं पीसी मानक, ब्रूस फुट, कॉकबर्न या फिर मार्शल? इसका जो सही आंसर है वो है पीसी मानक ने पटना शैली की खोज की थी। अब हम देखते हैं कि कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? मुगल व ईरानी शैली से, राजस्थानी व पहाड़ी शैली से, मुगल व पाश्चात्य शैली से, ईरानी व पाश्चात्य शैली से? इसका सही आंसर है मुगल व पाश्चात्य शैली से। कंपनी शैली का निर्माण हुआ था। ठीक, आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? क्या पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? नीली स्याही, कजली स्याही, पीली स्याही या फिर हरी स्याही? सही आंसर जो है वो है कजली स्याही। क्या कहा जाता है? कजली स्याही। ठीक, अगला प्रश्न है, पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद, सेवकराम, डालूराम या फिर लालचंद? कौन थे? वो थे ईश्वरी प्रसाद। ठीक, अब देखिए, कंपनी शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए कौन प्रसिद्ध था? कंपनी शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए कौन प्रसिद्ध था? ईश्वरी प्रसाद, लालचंद, गोपाल चंद या फिर शिवलाल? तो शिवलाल हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक,
अब देखते हैं कंपनी शैली का सबसे श्रेष्ठ चित्रकार कौन था। लालचंद, गोपाल चंद, सेवक राम या फिर झूमक लाल। तो सही आंसर है सेवक राम। ठीक, अब देखिए कंपनी शैली का विषय क्या था। जन सामान्य, आखेट, भित्ति चित्र या फिर पटचित्र। तो कंपनी शैली का विषय जो रहा है वो है जन सामान्य। ठीक, अब देखिए कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था। कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था। फकीरचंद, ईश्वरी प्रसाद, डल्लूराम या फिर सेवक राम। इसका जो सही आंसर है वो है डल्लूराम। कौन? डल्लूराम। कंपनी शैली में भित्ति चित्र बनाने के लिए डल्लूराम प्रसिद्ध था। ठीक, अब हम देखते हैं कंपनी शैली के समकालीन लखनऊ में कौन सी कला प्रचलित है। मुगल कलम, रूमी कलम, राजस्थानी कलम या फिर पहाड़ी कलम। हमारा जो आंसर है वो है रूमी कलम। क्या? रूमी कलम। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों को क्या कहा जाता था। क्या? कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों को क्या कहा जाता था। फिटका, पटचित्र, जेनर चित्र या फिर व्यक्ति चित्र। हमारा सही आंसर है फिटका। क्या कहा जाता था? फिटका। ठीक, अगला प्रश्न, किस शैली से कला का बाजीकरण होना शुरू हुआ। किस शैली से कला का बाजीकरण होना शुरू हुआ। कंपनी शैली, बंगाल शैली, मधुबनी शैली या फिर पहाड़ी शैली। सही आंसर है कंपनी शैली। ठीक, अब देखिए रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग किस शैली में हुआ। राजस्थानी शैली, पटना शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली। इसका जो सही आंसर था वो है पटना शैली में छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग हुआ। अब देखिए कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ। क्या? कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ। अभ्रक व हाथी दांत, कांच व पत्थर, मिट्टी व पत्थर, वस्त्र व लकड़ी। सही आंसर है अभ्रक व हाथी दांत। ठीक, अब देखो जो नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों में जो कागज प्रयोग होता था वह वसूली कागज था जिसे नेपाल से मंगाया जाता था। ठीक, बाद में यह कागज कहाँ से आने लगा। विकल्प में रूस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर अफ्रीका।
सही आंसर है इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड। ठीक। अब हम देखते हैं कि अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ। क्या? अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? विकल्प हैं पाल शैली, कंपनी शैली, जैन शैली या फिर बंगाल शैली। सही आंसर है कंपनी शैली में। ठीक। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण हुआ। कौन सी कला धर्म से संबंधित नहीं है? क्या? कौन सी कला धर्म से संबंधित नहीं है? कंपनी, बंगाल, मुगल या फिर पाल। तो वो है कंपनी। कंपनी कला धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक। देखते हैं कंपनी शैली से किस शैली का विकास हुआ? यथार्थवाद, प्रभाववाद, नवप्रभाववाद या फिर प्रत्यक्षवाद। सही आंसर देखें तो वो है यथार्थवाद। क्या? यथार्थवाद। ठीक। देखिए कंपनी शैली का जहांगीर किस राजा को कहा जाता है? सेवकराम, शिवलाल, डल्लूराम या फिर ईश्वरी नारायण सिंह। इसका जो आंसर है वो है ईश्वरी नारायण सिंह। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? जान कंपनी या पटना या बंगाल या फिर मुगल। ईस्ट इंडिया कंपनी को जान कंपनी के नाम से जाना जाता था। ठीक। अब देखिए अंतिम प्रश्न जो है, कंपनी शैली में चित्र किस पर बनाए जाते थे? कागज पर या पोस्ट कार्ड पर या फिर कपड़े पर या फिर दीवार पर। कंपनी शैली में जो चित्र बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे किस पर? पोस्ट कार्ड पर बनाए जाते थे। साथियों, आज हमने 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी उसे करवा दिया। इसी तरह हम अगले दिन नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। आर्ट स्टडी 21 इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को राशि रस्तोगी से संबंधित जितने भी इस बुक में प्रश्न हैं सबको मैं एक एक करके कराऊंगा। जी, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ अगले दिन। ओके, थैंक्स।